नमस्कार दोस्तों, कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और इस नतीजे ने दिल्ली में 27 साल के बीजेपी के वनवास को खत्म कर दिया। पिछले 27 साल में बीजेपी दिल्ली में कभी सरकार नहीं बना पाई और 27 साल पहले जो बीजेपी सरकार बनाई थी तो वो समय था अटल बिहारी वाजपेयी का, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यकाल के दौरान बीजेपी दिल्ली में कभी सत्ता में नहीं आ पाई थी। इसलिए हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चुभता था कि दिल्ली में उनकी सरकार कब बनेगी। दिल्ली में सरकार बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को एक सपना था, क्योंकि उनके अपने कार्यकाल के दौरान लगभग नॉर्थ इंडिया के सभी स्टेट में बीजेपी ने सरकारें बनाई। सिर्फ दिल्ली एक ऐसा विधानसभा था जहां पर बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई। 1993 जो आज से 27 साल पहले बनाई थी, वो दौर अटल बिहारी वाजपेयी का था। प्रधानमंत्री मोदी के दौर में बीजेपी दिल्ली में सरकार अब तक नहीं बना पाई थी। तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद 2013, 2015, 2020 में करारा शिकस्त झेलना पड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी के सभी हथकंडे सक्सेसफुल रहे। बीजेपी ने जो भी प्रयोग किया सबके सब सफल रहे और बीजेपी इस बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है 27 साल बाद। और 27 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सपना पूरा होने जा रहा है। जो उनका सपना था कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार हो, वो सपना पूरा हो गया। लेकिन यूं कहे कि इस बार जो दिल्ली में बीजेपी को सफलता मिली है या प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सपना पूरा हुआ है, तो इस सपना को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर पूरा किया है। बीजेपी की जीत के पीछे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का हाथ है। इन दोनों ने मिलकर बीजेपी को दिल्ली में जिताया है। मेरे पास डेटा है, मेरे पास फैक्ट है, वो फैक्ट आपके सामने रखेंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गलती की वजह से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कैसे ये दोनों ने बीजेपी की सरकार बनाने में मदद की है। इन दोनों के गलत फैसलों की वजह से दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी होने जा रही है, या यूं कहे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जो सपना अधूरा था दिल्ली में सरकार बनाने का, वो सपना पूरा होने जा रहा है। जैसा कि आप देख चुके होंगे, कल 70 विधानसभा सीट में से 48 सीट पर बीजेपी को जीत मिली और बीजेपी का जो वोट परसेंट रहा वो 45.56%। आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिली, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोटिंग शेयर और बीजेपी के वोट परसेंटेज में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, मात्र 2% के वोट डिफरेंस थे। बीजेपी को 45% वोट मिले तो वहीं कांग्रेस को 43.57%। 2% के वोट मार्जिन से बीजेपी ने वहां पर सत्ता हासिल की है और लगभग दोगुनी से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी से उन्हें मिली है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रहे। कांग्रेस को इस बार भी निराशा ही हाथ लगी, यानी एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। 2015, 2020 और 2025 ये 3 ऐसे विधानसभा चुनाव है जहां पर कांग्रेस को शून्य पर संतुष्ट होना पड़ा। लेकिन इस बार कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ा, जैसा कि हर मीडिया चैनलों में हर न्यूज सर्वे ने कहा था कि इस बार कांग्रेस का वोटिंग परसेंट बढ़ेगा 2020 के मुकाबले। इस बार कांग्रेस का जो वोटिंग परसेंट था वो 6.34%। 2020 के चुनाव में कांग्रेस का वोटिंग परसेंट 5 से नीचे चला गया था, 4 पॉइंट कुछ था। इस बार 2% इंक्रीज हुआ और ये पहुंच गया 6 के करीब। खैर, ये तो रहा वोटिंग परसेंटेज की बात। चलिए अब हम विथ डेटा आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने में मदद की है। एक तौर से यह भी कह सकते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी से गुजरात, गोवा और हरियाणा इन तीनों विधानसभा चुनाव का बदला लिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर राघव चड्ढा ने एक शेर कहा था कि हमारी हसरतों का ख्याल रखते तो आज बात कुछ और होती। यानी कि राघव चड्ढा का इशारा यह था कि हम चाह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरे। अगर हमारे साथ वो गठबंधन की होती तो आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। हमसे गठबंधन न करके कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी भूल की थी, जिसका नतीजा उन्हें वहां सत्ता गंवाना पड़ा था। आज सेम वही चीज़ दिल्ली में रिपीट हुआ है, लेकिन तब आम आदमी पार्टी चाह रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन करे, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस चाह रही थी कि आम आदमी पार्टी हमारे साथ गठबंधन करे। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के हसरतों का ख्याल रखती, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेती, कांग्रेस को 15 सीट दे देती। 15 सीट लगभग कांग्रेस की डिमांड थी कि 15 सीट हमें दिया जाए और लगभग उन्हें बाकी जो बच जाते हैं 55 सीट वो मिल रहे थे, उस पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती। तो अगर आज 15 सीट कांग्रेस को दे दी होती तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी होती। क्योंकि हमारे पास डेटा है, 14 ऐसी सीट है
जिस पर जो हार का मार्जिन रहा उससे ज़्यादा कांग्रेस उम्मीदवार को वोट मिला। यानी कि जितनी वोट से हारे आम आदमी के ऊपर पार्टी के उम्मीदवार, उससे कहीं ज़्यादा कांग्रेस को वोट मिला। अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता तो वो सारे के सारे वोट आम आदमी पार्टी को मिलते और इतना कम मार्जिन से जो हारे वो हार जीत में बदल जाता। हम आपके सामने ऐसे 14 विधानसभा सीट के डेटा रख रहे हैं। सबसे पहले संगम बिहार में बीजेपी उम्मीदवार को 54,049 वोट मिले, तो वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 53,705 वोट मिले। जीत का मार्जिन कितना था? तो 344 वोट से बीजेपी उम्मीदवार संगम बिहार से जीत गए। इसी सीट पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनको कितना वोट मिला? 15,863। अगर ये 15,863 आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस होती, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिए होती, तो ये 15,830 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट मिलते और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लगभग 15,000 वोट से जीत दर्ज करते। लेकिन ये सीट हार में बदल गई। किस लिए? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। ये जो आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया कि हम अकेले चुनाव में लड़ेंगे, इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। एक तौर से ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो ओवर कॉन्फिडेंस था 2015 और 2020 का, वो उसे ले डूबी। ऐसा ही हरियाणा में कांग्रेस का जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम अकेले बल पर सरकार बना सकते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को हरियाणा में ले डूबी थी। दूसरे विधानसभा सीट की बात करें तो त्रिलोकपुरी में बीजेपी उम्मीदवार को 58,217 वोट मिले, तो वहीं आप उम्मीदवार को 57,825 वोट मिले। जीत का मार्जिन कितना था? तो 392। इसी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को 6,147 वोट मिले। अगर ये 6,147 आम आदमी पार्टी को वोट मिल गए होते तो आज उनके उम्मीदवार 6,000 वोट से जीत चुके होते। जंगपुरा काफ़ी फेमस सीट, यहाँ से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे थे। जंगपुरा में बीजेपी उम्मीदवार को 38,859 वोट मिले, तो वहीं मनीष सिसोदिया को 38,184 वोट मिले। मनीष सिसोदिया कितने वोट से हार गए? तो 675 वोट से। इसी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार फरहाद सूरी जो थे उनको 7,350 वोट मिले। आप ही बताइए, अगर गठबंधन होता तो मनीष सिसोदिया 7,000 वोट से चुनाव नहीं जीतते? जरूर जीत जाते। अगले विधानसभा सीट की बात करें तिमाड़पुर, वहां पर बीजेपी उम्मीदवार को 50,429 वोट मिले, आप उम्मीदवार को 49,460 वोट मिले। जीत का अंतर कितना था? तो 969 था। इसी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को 7,827 वोट मिले। राजेंद्र नगर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को 46,671 वोट मिले। इसी सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 45,440 वोट मिले। जीत का जो मार्जिन था वो 1,231 था। इसी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को 4,015 वोट मिले। मालवीय नगर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को 39,564 वोट मिले, तो वहीं आप उम्मीदवार को 37,433 वोट मिले। जीत का जो मार्जिन था वो 2,131 वोट था। इसी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को 6,770 वोट मिले। यानी आप देख सकते हैं, अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता तो ये सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में ज़रूर हुआ करती। ग्रेटर कैलाश की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार को 49,594 वोट मिले, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 46,406 वोट मिले। जीत का अंतर 3,188 था। इसी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को 6,711 वोट मिले। नई दिल्ली सीट, सबसे हॉट सीट, अरविंद केजरीवाल की सीट। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को 30,088 वोट मिले, तो वहीं अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट मिले। जीत का अंतर कितना था? तो 4,089। और इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को कितना वोट मिले? 4,568, संदीप दीक्षित को। अगर यहाँ पर संदीप दीक्षित उनके सामने खड़े नहीं होते, कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी गठबंधन में होती, तो क्या आज पूर्व चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अपनी सीट गंवानी पड़ती? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, जो पार्टी आज देश की राष्ट्रीय पार्टी है, वो अपनी सीट गंवा दी। क्या उन्हें गंवाती? नहीं गंवाती। इसीलिए आपने शुरुआत में कहा कि दिल्ली में जो बीजेपी को यह जीत नसीब हुई है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर दिलाई है। इन दोनों ने बीजेपी को दिल्ली में जितवाया है। छतरपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार को 80,469 वोट मिले, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 74,230 वोट मिले।
यहाँ पर जीत का जो मार्जिन था वो 6,239 था। यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार को 6,601 वोट मिले। अगर ये वोट आम आदमी पार्टी के खाते में होते तो आज ये जीत आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को नसीब होती। महरौली विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार को 46,567 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 38,349 वोट मिले। यहाँ पर जो जीत का मार्जिन था वो 8,218 था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार को 9,338 वोट मिले थे। मादीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 41,120 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 52,019 वोट मिले। जीत का मार्जिन 10,000 था। यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार को 17,958 वोट मिले। बादली विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार को 61,192 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 46,029 वोट मिले। यहाँ पर जीत का अंतर 15,000 था। कांग्रेस उम्मीदवार को यहाँ पर 41,000 वोट मिल गए। बताइए 41,000 अगर आम आदमी पार्टी के साथ होते तो ये कितना बड़ा जीत आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का होता। कस्तूरबा नगर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 38,067 वोट मिले। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 18,617 वोट मिले। जीत का मार्जिन 19,000 था। यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार को 27,000 वोट मिले। कांग्रेस यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही थी, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई थी। नांगलोई जाट विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार को 75,272 वोट मिले। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 49,021, जीत का मार्जिन 26,000 था, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 32,628 वोट मिले। तो ये 14 विधानसभा चुनाव के डेटा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर है, आप जाकर देख सकते हैं। जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का जो वोट का अंतर है, यानी बीजेपी उम्मीदवार ने जो जितने वोट से जीत दर्ज की है उससे ज़्यादा उस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को वोट मिला है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो ये सारी वोटें आम आदमी पार्टी को पड़ती या फिर कांग्रेस को पड़ती। इन दोनों के बीच गठबंधन न होने की वजह से आज दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी के 27 साल का वनवास खत्म होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सपना पूरा होने जा रहा है। इस सपने को पूरा करने में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बाखूबी अपनी भूमिका निभाई है। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को शुक्रिया अदा करना चाहिए। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।